बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जो रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है और सर्दियों में मस्ट आप लोगों ने इसको ट्राई करना है। तो इसके लिए कोई हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं, सिर्फ दो चीज़ों के साथ आज मैं एक ऐसी पावरफुल रेमेडी आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आपकी जितनी भी फटी हुई एड़ियाँ हैं वो सारी की सारी साफ़ सुथरी हो जाएंगी। क्योंकि अक्सर लोगों का मसला ये होता है कि जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं इतनी ज़्यादा हील्स क्रैक्ड हो जाती हैं जो कि ख़ुद तो तकलीफ का बाइस बनती ही हैं, साथ में अगर कोई इंसान हमारी फटी हुई एड़ियों को देख ले तो उसको देखकर ही तकलीफ महसूस होती है और अच्छा भी नहीं लगता। तो ये देखिए कुछ लोगों के तो इस तरीके से हील्स के ऊपर क्रैक भी आ जाती हैं, साथ इतनी ज़्यादा यानी कि ब्लैक और खुरदरी सी जिल्द हो जाती है। इस रेमेडी के साथ इसकी परतें उखड़ेंगी और इसके अलावा कुछ लोगों के अंगूठे और एड़ी के पे भी इस तरह के निशान बन जाते हैं, तो वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि उसकी भी क्या रीज़न है। तो ये देखिए जी, फटी हुई एड़ियाँ ना सिर्फ हमें खुद ही बहुत बुरी लगती हैं बल्कि देखने वाले को भी बुरी लगती हैं और तकलीफ़ का बाइस भी होती हैं। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो आपने फुल वॉच करनी है ताकि इसी तरीके से रेमेडी को बनाएं और इस्तेमाल करें और फटी एड़ियों से हमेशा के लिए निजात पाएँ। तो कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है, वो मेरी बहनें जिनको बहुत ज़्यादा आलस आता है यानी कि ज़्यादा चीज़ें डाल कर रेमेडी बनाने में, वो भी इसको ट्राई कर सकती हैं। बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा चीनी। चीनी वही वाली हमने लेनी है जो कि हमारे घरों में आम होती है और हम इसको यूज़ भी करते हैं, यानी कि वाइट वाली शुगर जो है वो आपने लेनी है। तो यहाँ पे मेरे पास छोटा चम्मच है तो मैं 2 चम्मच इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो अगर आपके पास बड़ा चम्मच है तो फिर आप बड़ा 1 चम्मच फुल भर के डाल लीजिएगा। तो ये देखिए जी, 2 चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। चीनी को हमने बिल्कुल इसी तरीके से ही ऐड करना है क्योंकि हमने एड़ियों के ऊपर इसको अप्लाई करना है। जितनी मर्जी आपकी एड़ियाँ फटी हुई हों, उनके ऊपर एक मोटी तह जम चुकी हो मैल की, तो ये उसको भी निकाल खींच बाहर करेगी। तरीका आपने अच्छे तरीके से देखना है कि किस तरीके से हमने इसको यूज़ करना है। तो नेक्स्ट आपने कोई भी पेट्रोलियम जेली किसी किस्म की भी आपके घर में मौजूद है, बस वही आपने ले लेनी है और 1 चम्मच फुल भर के इसके अंदर ऐड कर देना है। बस 2 ही चीज़ें हैं जिनको यूज़ करते हुए हम फटी एड़ियों से हमेशा के लिए जान छुड़वाएंगे। इसके अलावा कुछ लोगों के हाथों के ऊपर भी कट वगैरह लग जाते हैं तो वो भी इस रेमेडी को ट्राई कर सकती हैं। कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है, 2 चीज़ें हैं जिनको ऐड करेंगे। ये हम किचन में खड़े खड़े ही बनाकर रख सकते हैं। तो ये देखिए, इसको चम्मच के साथ ये हल नहीं होगा क्योंकि चीनी है और साथ में वैसलीन है। तो इसको मैं हाथ की मदद से मिक्स करूँगी। आपने उंगलियों की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है क्योंकि चीनी जो है ये मेल्ट होना शुरू कर देती है। अगर थोड़ी देर आपने नोट किया हुआ होगा कि किसी जगह पर अगर गिरी हुई हो तो वो मेल्ट हो जाती है, उसी का ही हमने फिर फ़ायदा उठाना है। तो ये देखिए, उंगलियों के साथ हमने वैसलीन को और चीनी को यकजान कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से आपने भी इसको हाथ की मदद से मिक्स करना है। तो ये देखिए, हाथ की मदद से ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिक्स हो जाएगी। तो काइंडली मेरे लिए आपने सपोर्ट भी करनी है, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक भी करनी है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मैं आपके साथ इस तरह की यूज़फुल वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। तो ये देखिए जी, अब ये हमारे पास इस फॉर्म में आ चुकी है। जब हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स किया है, समझ लें कि ये हमारे पास एड़ियों के लिए एक ज़बरदस्त सा स्क्रबर बनकर आ गया है सामने। तो अगर आपके हाथों के ऊपर आपने अप्लाई करना है यानी कि इसके ऊपर वाली जिल्द के ऊपर, तो फिर आपने चीनी को थोड़ा सा यानी कि पीस लेना है। लेकिन हमने इसको एड़ियों पे यूज़ करना है। एड़ियों की भी सख्त तह जो मोटी वाली है उसको उतारना है। तो इसके अलावा कुछ लोगों के हाथ जो है ना वो अंदर से सर्दियों में ख़ास तौर पर ठंडे पानी में डालने की वजह से फट जाते हैं, इसमें काट लग जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस बनते हैं। तो ये देखिए, मैं हाथ पे अप्लाई कर रही हूँ। तो आपने एड़ियों के ऊपर इसको अच्छे तरीके से लगा के, तो आपने बहुत ज़ोर से भी नहीं इसको स्क्रब करना, नॉर्मल तरीके से यानी कि आराम से इसको अपने पाँव की एड़ियों के ऊपर आपने अच्छे तरीके से इसको अप्लाई करना है। अगर आपके यानी कि पाँव का नीचे वाला सारा हिस्सा डैमेज है तो आपने फिर सारे हिस्से के ऊपर ही लगाकर इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से मसाज करना है। यकीन करें, इतनी पावरफुल ये रेमेडी है और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है, 1 रुपया भी आपका लगने वाला नहीं है। तो ये देखिए, ये आप रात के टाइम में काम कीजिएगा। अब हमने इसको मसाज कर लिया है। ये चीनी के दाने हैं ना, इनको आपने बिल्कुल भी नहीं उतारना, इसको इसी तरीके से रहने देना है क्योंकि ये मेल्ट हो के साथ ही वैसलीन को भी लेके जाएंगे। जितनी भी एड़ियों की दरारें फटी हुई हैं ना, ये सारे उसके अंदर चले जाएंगे और हमारी डैमेज जिल्द जो है उसको रिपेयर करेंगे। तो ये देखिए, उसके बाद आपने करना क्या है कि एक जुराब ले लेनी है,
उसको आपने शॉपर के ऊपर से पहन लेना है। इससे क्या होगा कि एक तो हीट अच्छी मिलेगी, दूसरा आपकी जुराब जो है उसको चिकनाई भी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो ये देखिए इस तरीके से आपने पहन के सारी रात के लिए, अगर आप नहीं पहन सकते तो कोई बात नहीं, आपने सिर्फ 2 घंटे यानी कि जब आप जाग रहे हो तो 2 घंटे आपने इसको इस तरीके से पहन लेना है ताकि आपकी एड़ियों को अच्छे से हीट मिले और जितनी भी चीनी और वैसलीन हमने लगाई है वो मेल्ट होके आपकी क्रैक्ड हील्स जो है उनके अंदर चली जाए। तो यकीन करें आप एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगी तो आपको बहुत ज़बरदस्त इसका फ़ायदा हासिल होगा। तो ये देखिए उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने शॉपर को उतार देना, जुराब को भी उतार देना है और हल्का सा आपने मसाज करना है और उसके बाद आपने चीनी जो है ना उसको आपने उतार देना है और आपने हाथ और पाँव बिल्कुल भी नहीं धोने। इसी तरीके से आपने सो जाना है क्योंकि ये देखिए वैसलीन जो है वो भी जिल्द के अंदर जज़ब हो चुकी है और उसके यानी कि चीनी के दाने जो हैं वो भी मेल्ट हो चुके हैं। ऐसे हल्का सा आपने इसको साफ़ कर लेना है और सो जाना है। सुबह उठ के आपने फिर इसको नीम गर्म पानी के साथ अच्छे से वॉश कर लेना है। यकीन करेंगे आपकी फटी एड़ियों से जान छूट जाएगी। जब भी आपको हल्की हल्की सी लगेंगे एड़ियाँ फटी हुई हैं, यही आपने रेमेडी बनाकर अप्लाई कर लेनी है, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है। और मैंने अपने चैनल पर मोमबत्ती को जलाकर बनाने वाली भी की हुई है अप्लाई, वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन ये मेरी उन बहनों के लिए है जिनको आलस आता है और रेमेडी बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है। तो आपने एक दफ़ा इसको लाजमी ट्राई करना है क्योंकि बिल्कुल हमारे घर में वैसलीन भी मौजूद है और चीनी जो है वो भी मौजूद है। चीनी जो है ये वाइटनिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त काम आती है और इसके अलावा वैसलीन जो है ये इसकी तो अहमियत से हम इनकार कर ही नहीं सकते क्योंकि सर्दियों में ये हर घर में लाजमी से होती है। तो ये थी मेरी वीडियो, पसंद है तो लाइक करें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।